हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 19 जड़ों का जाल को अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 19 जड़ों का जाल। इसमें है अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर एक जगह जमा कर रहे थे। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई और तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया, जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक झटके में गिर गई। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि घास की जड़ें मिट्टी के साथ मजबूती से चिपकी हुई थी, लेकिन छड़ी की जड़ें नहीं थी। जो छड़ी थी ना, मटर की बेल का सहारा देने के लिए डंडी लगाई गई थी, यानी छड़ी लगाई गई थी, डंडी की जो जड़ें थी वो नहीं थी। क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? हाँ। अपने आसपास कुछ पेड़ पौधे देखो, अंदाज़ा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी होगी। तो हम इसमें लिखेंगे कि पेड़ पौधों की जड़ें अलग अलग आकार की होती हैं। छोटे पौधों की जड़ें 2 से 5 इंच गहरी होती है, जबकि पेड़ों की जड़ें 2 से 4 मीटर तक गहरी होती हैं। 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। चित्र को देखो तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र यहाँ पर देखो, ये अब्दुल देख रहा है कि ये जो पौधा है इसका हिस्सा जो है वो टूट गया था और टूटने के बाद अब वो हिस्सा सूख गया है। अंदाज़ा लगाओ पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा और क्यों। इसमें लिखेंगे कि मटर के पौधे के टूटे हुए हिस्से की पत्तियां सूख गई है। इसमें था ना कि टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था, तो उसमें है कि पौधे का कौन सा हिस्सा सूख गया था, तो है कि मटर के पौधे के टूटे हुए हिस्से की पत्तियां सूख गई थी। क्यों? क्योंकि इन हिस्सों को मिट्टी से पानी और खनिज नहीं मिल पाए। अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियां निकालनी हैं। अब्दुल मूलियां उखाड़ने लगा। उसे सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियां उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुंचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के पास चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे थे, अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। तुम क्या सोचते हो कि तेज आंधी के बावजूद नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत और गहरी होती हैं। आगे क्वेश्चन है कि मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, कैसे? इसमें लिखेंगे क्योंकि पानी देने से पत्तियों को ऊर्जा मिलती है और वे ताज़ा हो जाती हैं।
आगे है, तुम्हें क्या लगता है, क्या सभी पौधों को पानी चाहिए? तो इसमें लिखेंगे हाँ, कुछ पौधों को कम व कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चों हर पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है? तो इसमें लिखेंगे कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उनको नियमित पानी देने की ज़रूरत होती है। तो इसमें फूल वाले पौधों को नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत होती है। अगर इन पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा? तो ये पौधे मर जाएंगे। तो हम यहाँ से क्वेश्चन में से लिखेंगे कुछ हिस्सा कि अगर इन पौधों को पानी ना दें तो ये पौधे मर जाएंगे। आगे कि अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया। उसने सोचा नीम के पेड़ को पानी मिलता कहाँ से है? तो इसमें हम लिखेंगे बच्चों कि नीम के पेड़ की जड़ें गहरी होती है, यह मिट्टी से पानी चूसता रहता है। आगे है कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो उसमें है आम, जामुन, बरगद, पीपल, नीम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? कोई दो अंदाज बताओ। तो इसमें लिखेंगे कि उन्हें पानी ज़मीन से ही मिलता रहता है, वो ज़मीन की मिट्टी से पानी को सोखते रहते हैं। आगे कि अब्दुल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या मूली भी जड़ है? हाँ, मूली भी जड़ है। और आगे इसमें दिया है क्यों आश्चर्य हुआ? इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, मूली भी जड़ है, हम कुछ पौधों की जड़ों को खाते हैं। मूली जमीन के नीचे उगती है, इससे अब्दुल को लगा कि यह एक जड़ है। आगे आ जाता है, नीचे दिए गए चित्र को देखो, पता लगाओ इनमें कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए ये चित्र दिए गए हैं, इसमें ये यहाँ पर गाजर दी गई है। गाजर जो है वो इसकी जड़ें होती हैं और यानी ज़मीन के अंदर होती है ये जड़ों के रूप में गाजर। इसमें एक है यहाँ पर ये गांठ गोभी, ये है मूली और चुकंदर, ये हैं इसमें। ठीक है, हमने निशान लगा दिया है। आगे अब आता है सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं, उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा, इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होगी? तो यहाँ पर देखिए दीवार के अंदर है, ये कौन सा पौधा है पता है? ये पीपल है बच्चों। आप कई बार देखते होंगे पीपल है, बर्ड यानी बरगद जो है ये कई बार दीवार में भी, कोई भी दीवार है उसमें भी अपने आप ही उगते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इसमें है कि यहाँ पर कि इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होगी। तो ये जब पौधा हम देखेंगे, ये पीपल का पौधा है यहाँ पे, तो इसकी जड़ें जो है 8 से 20 इंच गहरी होंगी। इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? दीवार में मौजूद नमी से। यह पौधा कितना बड़ा होगा? काफ़ी बड़ा। दीवार का क्या होगा? दीवार में दरारें पड़कर वह टूट जाएगी। यही होगा कि दीवार जो है वो मजबूत नहीं रहेगी। अगर ये पौधा दीवार में रहा तो दीवार जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और गिर जाएगी और उसमें दरारें पड़ जाएगी। आगे है कि सामने के चित्र में दिखाए गए पौधे को पहचानो और नाम बताओ। तो ये इस पौधे का नाम है पीपल। नेक्स्ट आ जाता है, क्या तुमने कभी किसी दीवार की दरार से कोई पौधा उगते हुए देखा है? कहाँ पर देखा है? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे दोस्त के घर पर देखा है, या जहाँ कहीं भी देखा है ना बच्चों, वही आपको लिखना है। उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा? हाँ, यह सवाल उठा कि यह पौधा किसने उगाया, इसे पानी कहाँ से मिला। कुछ प्रश्न बताओ। तो प्रश्न जो है ये बता दिया। अपने बड़ों से उनके उत्तर पता करो, उस पौधे का नाम पता करो जिसे तुमने देखा। तो इसमें कि मेरे दादाजी ने बताया कि कोई पक्षी इस पौधे का बीज दीवार तक ले गया होगा और दीवार से नमी के रूप में पानी मिला।
इस पौधे का नाम पीपल था। आगे आ जाता है, अब्दुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड़ याद आ गया। उसने सोचा, क्या इतने बड़े पेड़ को किसी ने उखाड़ा होगा या यह अपने आप ही गिर गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पिक आप देख पा रहे हैं, इसमें एक बड़ा सा पेड़ उखड़ा हुआ है और इसकी जड़ें आप देख पा रहे होंगे। ये है कि क्या किसी ने इसको उखाड़ा है या अपने आप गिर गया है। तो हम इसमें लिखेंगे कि किसी ने उखाड़ा होगा। यह पेड़ कितना पुराना होगा? लगभग 30 से 35 साल पुराना होगा। चित्र में देखो, इस चित्र में देखना है आपको कि कैसे पेड़ के चारों तरफ की ज़मीन सीमेंट से पक्की की गई है। यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये ज़मीन से पक्की की गई है सारी। इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा? तो इसमें लिखेंगे कि बारिश का पानी मिट्टी से बने छोटे छोटे छिद्रों से होकर जड़ों तक पहुँचता है। अब आगे है, बताओ तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं? अपने बड़ों से पता करो कि वे पेड़ कितने साल पुराने हैं। तो इसमें लिखेंगे पीपल, बरगद के पेड़ लगभग 35 से 40 साल पुराने हैं। इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं? चिड़िया, कौवा, गिलहरी आदि। क्या कभी तुमने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है? देखा है तो हाँ लिखिएगा। कौन सा पेड़ देखा? जैसे मैंने लिखा हाँ, आम का पेड़ देखा था। उसे देखकर तुमने क्या सोचा? उसे देखकर मैंने सोचा कि इसकी इतनी सारी जड़ें कैसे हैं। अरे जड़ें ऐसी भी। और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है। अब आगे इसमें है, पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। यहाँ पर देखिए, ये बरगद का पेड़ दिखाया गया है और इसकी जड़ें देखिए पर कितनी सारी नीचे लटकी हुई है ना। इसकी दाढ़ी, इसको दाढ़ी बोलते हैं कि ये बरगद की दाढ़ी है। अब इसमें है, क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हों? हाँ, बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से लटकती देखी है। आओ करें। क्लास में 3 या 4 बच्चों के समूह में बैठ जाओ। इन चीज़ों को इकट्ठा करो। कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबर बैंड या धागा, कुछ दाने साबुत, मूंग, गेहूँ, बाजरा, सरसों, चना या राजमा, यानी इनके कुछ साबुत दाने आपको लेने हैं। अब आपको क्या करना है कि यह प्रयोग करो। हर समूह अलग अलग प्रकार के बीज लें। एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में रात भर भिगो दो। एक कांच का गिलास या फिर चौड़े मुंह वाली बोतल लो। इसके मुंह पर रुई की एक तह गीली करके रखो। इसे रबड़ बैंड या धागे से बांध दो। भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखो। ध्यान रखें कि रुई गीली रहे। इसे 10-12 दिन तक रोज़ देखो। क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पौधा चौथे और 8वें दिन कैसा दिखता है, उसका चित्र बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ये प्रयोग खुद करके देखना है। कटोरी में रात भर बीजों को भिगोना है। कांच का गिलास या चौड़े मुंह वाली बोतल और इसके मुंह पे रुई की तह गीली करके रखनी है। उसे रबड़ बैंड से धागे से बांध देना है और जो भीगे हुए बीज हैं उनको गीली रुई पर रखना है। तो 10-12 दिन तक रोज़ उनको देखना है कैसे कैसे दिखाई देते हैं वो। चौथे दिन कैसे दिखाई दे रहे थे, आपको यहाँ पर उसका चित्र बनाना है। 8वें दिन कैसा दिखता है, यहाँ पर उसका चित्र बनाना है। अब आगे आ जाता है इसमें कि
इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। सूखे और भिगोए हुए बीजों में क्या अंतर दिखे? तो यहाँ पर है ये भीगे हुए बीज, ये बीज फूल गए हैं, और सूखे हुए बीज हैं वो बीज फूले नहीं हैं। भीगे हुए बीज जो हैं वो अंकुरित हो गए हैं, लेकिन सूखे हुए बीज अंकुरित नहीं हुए। भीगे हुए बीज हैं, इनका वजन बढ़ गया, लेकिन सूखे हुए बीजों का वजन उतना ही रहा। नेक्स्ट है, अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता? बीज अंकुरित नहीं होते। जड़ किस तरफ उगी, तना किस तरफ उगा? इसमें लिखेंगे जड़ नीचे की ओर व तना ऊपर की ओर बढ़ता है। जड़ किस तरफ उगी, यानी जड़ तो नीचे की तरफ होती है, तना किस तरफ? ऊपर की ओर बढ़ता है। ये पौधे रुई में कितने बड़े हो गए? 2 से 3 इंच बड़े हो गए। क्या सभी बीजों में से पौधे निकले? हाँ। जड़ों का रंग क्या है? सफ़ेद। क्या तुम्हें जड़ों पर बाल दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बाल भी दिखाई दे रहे हैं। आगे है इसमें कि इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो, क्या अलग कर पाए? क्यों? तो थोड़ी कठिनाई से अलग हुए। अब क्यों पूछा है, इसका आंसर क्योंकि पौधे की जड़ ने रुई को पकड़ लिया था। तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जकड़ा हुआ था। तुम क्या सोचते हो, क्या इसी तरह से जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है? हाँ। अपने दोस्तों के उगाए हुए पौधों को भी देखो। मेरे दोस्तों द्वारा उगाए पौधों की जड़ें भी रुई से चिपक गई हैं। अब नेक्स्ट है, क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। क्या क्या बढ़ता है? आरिफ और रूपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये चीज़ें बढ़ती है। देखिए, आरिफ ने कहा पत्ते बढ़ते हैं, मुन्ना बढ़ता है, कली, बिल्ला, नाखून, गाड़ी बढ़ती है। रूपाली ने कहा चांद बढ़ता है, पेड़, मैं, बाल, तरबूज, मच्छर, कौवा, ये चीज़ें बढ़ती है। तो हम देखेंगे अब क्या क्या बढ़ता है। आगे यहाँ पर इसमें है कि तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती है? तुम भी अपनी एक सूची बनाओ और लिखो। तो इनमें से पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला, नाखून, पेड़, मैं, बाल, कौवा आदि बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें था कि सूची बनाओ, तो मेरी सूची इस प्रकार है। बिल्ली बढ़ती है, छिपकली बढ़ती है, कुत्ते, चूहे, बच्चा, पौधे, बाल। अब है इसमें कि तुम अपने बारे में सोचो, तुम किस किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में बदले हो। जैसे तुम अपने बारे में सोचो, तुम किस किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में बदले हो। जैसे क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ी है? पिछले 1 साल में कितनी बढ़ी है? लंबाई बढ़ी है? हाँ। कितनी बढ़ी है? 2 इंच बढ़ी, या किसी की 1 इंच बढ़ी, किसी की हो सकता है आधी इंच बढ़ी हो। ठीक है, तो आपको वो लिखना है। सोचो, अगर तुमने अपने नाखून कभी काटे ही ना होते तो वे कितने बड़े होते? अपनी कॉपी में उनका चित्र बनाकर दिखाओ। तो आपको कॉपी में नाखून का चित्र बनाकर जो है वो बच्चों दिखाना है कि आपके नाखून कितने बड़े बढ़े। ठीक है, अब आगे है कि तुम्हारे शरीर की, इसमें था अगर तुमने अपने नाखून कभी काटे ही ना होते तो वे कितने बड़े होते, तो इसको आपको दिखा देना है। ठीक है, चित्र भी बना देना है कॉपी में। तुम्हारे शरीर की क्या ऐसी कोई चीज़ है जो बढ़ती रहती है? क्या उसे समय समय पर काटना पड़ता है? तो इसमें लिखेंगे हाँ, बाल
है जो हमें समय समय पर काटने पड़ते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।